राधे कृष्ण। आज की कथा है श्री कृष्ण द्वारा नंदराज को वरुण लोक से ले आना और गोप गोपियों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराना। चलिए आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निशीत काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में उतरे। वहाँ वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्री हरि वरुणपुरी में पधारे। उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्री हरि को अत्यंत कोपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा, नमः श्री कृष्णचंद्राय परिपूर्णतमाय चतुर्व्यूहाय महसे नमस्ते सर्वतेजसे केनापि मूढेन ममानुगेन कृतं परं हेलनमाद्यमेव असंख्य ब्रह्मांड भृते गोलोकपतये नमः। नमस्ते सर्वभावाय परस्मै ब्राह्मणे नमः। तत्क्षम्यताभो शरणं गतं मम परेश भूमन् परिपाहि पाहि। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। परेश भूमन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजो में श्री हरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वस्वरूप आप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुजनों को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्री हरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंद नंदन श्री कृष्ण से बोले, प्रभो, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम वैकुंठ लोक का दर्शन कराइए। तब उन सबको लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में गए और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का, उनके सहस्त्र भुजाएं थीं, किरीट और कटक आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप से वे शेषनाग की शैया पर पौड़े थे। चवर डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। माँ आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोप गणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्नपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चिकित्सा देख वे पार्षद बोले, अरे वंचरों, चुप हो जाओ, यहाँ भाषण ना करो। क्या तुमने श्री हरि की सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवाधिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब वे मन ही मन कहने लगे, अरे ये ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्री कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचे बैठ गया है और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसलिए व्रज से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि व्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है। राजन, इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री हरि व्रज में लौट आए। इस प्रकार गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्रव संवाद में नंद आदि का वैकुंठ दर्शन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।